मुझे चंद रोज़ पहले ना एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें एक जनाब ने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो बनाई जाए कोल्ड सेक्स पार्टनर पर। जी हाँ, उनकी जो वाइफ़ हैं वो उनके साथ सेक्सुअली उस तरह से इंगेज नहीं होती जैसे वो चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि वो बहुत कोल्ड है इस मामले में। उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ या तो उस पर कोई वीडियो बनाइए या फिर हमें समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब आप बात करते हैं किसी भी कपल के बीच में इंटीमेसी की, उनकी जो सेक्स लाइफ है उसकी, तो हम ना जनरल व्यू सबके लिए नहीं दे सकते, क्योंकि हर कपल के बीच में जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होता है। दोनों के दरमियान एक अच्छी सेक्स लाइफ ना होने की कई सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उन जनाब की जो वजह थी, खैर वो तो मुझे फिर मालूम हो गई कि क्या वजह है, और उस हिसाब से मैंने उन्हें गाइड भी किया कि किस तरह से उन्हें डील करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जनरली भी बात करेंगे इस वीडियो पर कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वैसे तो वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं और हर कपल के बीच में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आपकी पूरी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन सबसे ज़्यादा सेक्सी है ना, तो वो है आपका ब्रेन। और ऐसा मैं नहीं कहती, ये डॉक्टर राहुल कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूरो सर्जन हैं, और उनकी किताब दिस इज़ वाई यू ड्रीम, अगर कभी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, उसमें वो ऐसा कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये मैं आगे चलकर बताऊंगी कि कैसे ब्रेन का बहुत बड़ा ताल्लुक है आपकी सेक्स लाइफ से। वैसे तो ये आपको खुद मालूम करना होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतनी सर्द महरी क्यों है, इतनी कोल्डनेस क्यों है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं ना, जैसा आप अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं, जैसे अल्फाज आप दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जितना आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं, वो सब कुछ आपको ना आपके बेडरूम में फिर देखने को मिलता है, वो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पर। अगर दो लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, आज़र्दगी है, दोनों अपने अंदर दबा हुआ गुस्सा लिए बैठे हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप में कई सालों में बहुत सारी फ़ाइट्स हुई हैं, बहुत सारी दिल में बातें हैं, क्योंकि हमारा तो एशियन कल्चर है ना, सास बहू वाला चक्कर है, ससुराल वाला चक्कर है, मैका ये ससुराल ये, तो फिर आपको पता है क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े रिजेंटमेंट्स नफ़रतें। तो जब ये सब होगा ना आपके रिलेशनशिप में, तो भूल जाइए कि आपके बेडरूम में वो जो तलखियाँ हैं वो रिफ़्लेक्ट नहीं होंगी, वो वहाँ होंगी, वहाँ पर आपको उसका रिफ़्लेक्शन नज़र आएगा, वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, वहाँ पर एहतजाज होगा, वहाँ पर इश्यूज़ होंगे, क्योंकि जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वही डिसाइड करता है कि आपका बेडरूम कैसा होगा, वहाँ पर जो आपकी सेक्स लाइफ है वो कैसी होगी, उसकी क्या क्वालिटी होगी। तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रीट कैसे करते हो ये बहुत मायने रखता है। मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक मोहतरमा कह रही थी कि उनके हस्बैंड उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते, और जब मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा जिस किस्म की ज़बान वो मेरे साथ इस्तेमाल करती हैं, हर टाइम उनको बस पैसों की पड़ी रहती है, उनको मेरे इमोशंस का कोई एहसास ही नहीं है, इतनी एंजाइटी में रहती है, किसी चीज़ के लिए कोई शुक्र नहीं अदा करती, तो मेरे अंदर कहाँ से फीलिंग्स आएंगी उनके लिए। ऐसा नहीं कि हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी, कि वो बिल्कुल दूध के धुले हुए थे, नहीं, दोनों की गलतियाँ होती। देखिए, रिलेशनशिप में ना कोई एक पार्टी सही या गलत नहीं होती, दोनों की मिस्टेक्स होती हैं, दोनों ही इम्परफेक्ट हैं, बस आपको सिर्फ अपने इम्परफेक्शंस को समझना होता है और कुछ चीज़ों को बेहतर भी करना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास दो लोग आए और दोनों में एक फ़रिश्ता है और एक शैतान है, दोनों में ही इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं, बस आपको उन्हें उन इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को ना रिजॉल्व करना सिखाना होता है। तो देखिए, समटाइम्स होता क्या है कि आप किस तरह से बात करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं अपने पार्टनर को, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ना जो मैंने नोट की है, हमारे यहाँ पर ना लोग अपने पार्टनर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते। देखिए, इंटरेस्ट लेना ना बहुत ज़रूरी है। लोग क्यों अफेयर करते हैं? क्योंकि जब बाहर कोई आपके पार्टनर में इंटरेस्ट दिखाता है ना, तो उसको उसकी सेल्फ इस्टीम अच्छी होती है, वो बूस्ट होता है या होती है, उसे लगता है कि देखो उसे कोई डिज़ायर कर रहा है। और चाहे जाना ना हम सबको पसंद है। इस दुनिया में कोई भी इतना ना मैच्योरिटी के उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि जहाँ पर उसको इस बात का एहसास हो कि चाहे जाने से पहले आपको चाहना सीखना है। देखो, वो संत साधु वाली, वो बहुत इवॉल्व्ड सोल्स वाली बात है, लेकिन हम यहाँ नॉर्मल इंसानों की बात करेंगे। तो चाहे जाना सबको पसंद है। आप अपने पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, आप उसे एक्नॉलेज नहीं करोगे, आप उसे देखोगे नहीं, आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो फिर जाहिर सी बात है बेडरूम में भी आपकी जो सेक्स लाइफ है उसमें वो पैशन, वो इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो इमोशनल इंटीमेसी भी नहीं होगी।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि हम सब बहुत भूखे हैं, हंग्री हैं, हमारे अंदर हंगर बहुत है, चाहे वो सेक्स के लिए हो, चाहे वो वैलिडेशन के लिए हो, एप्रिसिएशन के लिए हो, या सपोर्ट के लिए हो, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हो। हमारे अंदर बहुत भूख है और उसकी वजह जाहिर सी बात है गुर्बत, ट्रॉमा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होना, इतना शऊर ना होना। तो यही वजह है कि जब बहुत ज़्यादा हंगर होती है ना, बहुत भूख होती है, तो फिर इंसान सिर्फ खाना जानता है। वो कहता है मुझे खिलाओ, वो कहता है मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ जब दोनों में बहुत हंगर होगी ना, दोनों अपना अपना ट्रॉमा लिए बैठे हैं, इनसिक्योर हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि फिर रिलेशनशिप क्या होने वाला है, सेक्स लाइफ कैसी होगी या इंटीमेसी कैसी होगी। और फिर ऊपर से हमारा मशरकी माशरा, तुम्हारी माँ ने ये बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ये बोल दिया, तुम्हारे फुप्पो ने ये बोल दिया। तो ये सारी फुप्पो, बहन, भाई, अम्मी, अब्बू के सारे मसले आपके फिर बेडरूम में होते हैं, आपकी रिलेशनशिप पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक विजडम होना चाहिए आप दोनों के बीच में, इस बात का एक एहसास होना चाहिए कि हमें अपने रिलेशनशिप पर ना ही लड़की के माँ बाप को और ना ही लड़के के माँ बाप को कोई असर डालने देना है। सेपरेट रखिए इन दोनों फैमिलीज़ को, और आप दोनों एक दूसरे के करीब आइए। हस्बैंड वाइफ, आप दोनों की एक डिफरेंट फैमिली, का अलग फैमिली है। आपके पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी सारी नीड्स पूरी कीजिए, लेकिन अगर वो आपकी बीवी के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप थोड़ा गौर कीजिए कि क्या वाकई में ये ऐसी है, या फिर मेरे पेरेंट्स बहुत कंप्लेनिंग हैं। और अगर आपके शौहर के बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप गौर कीजिए क्या वाकई में इस तरह से है, या फिर ये जो मैं सुन रही हूँ ये सामने वाला अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर रहा है मेरे हस्बैंड पर। तो यहाँ पर आप दोनों को क्लोज आना बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। जाहिर सी बात है हम मशरक़ी कल्चर हैं, हमें अपने वालदैन के साथ अलग तरीके से चलना होता है, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं चल सकते। आपको इसी मशरक़ी कल्चर में अपने लिए और अपनी बीवी के लिए एक स्पेस बनानी होगी जहाँ पर आप दोनों करीब आ सकें, क्योंकि वो जो रिजेंटमेंट है आप लोग के दिलों में एक दूसरे के साथ, वो जो लड़ाई झगड़े हुए आपकी शादी में ससुराल मैके को लेकर, वो झगड़े आपके दिल में दबे हुए हैं और वो आपको कभी भी आपके पार्टनर को ना प्यार नहीं करने देंगे, आप कभी उसे चाहेंगे नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगी, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोचें, लड़ाइयाँ, इसने तो मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरे भाई को ऐसा कहा था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना आपकी सेक्स लाइफ पर असर डालती हैं, ख़ासकर वो लड़कियाँ जो अपने घरों से बहुत अटैच होती हैं, अपने मैके से। और जब उनके मैके में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सारा जो उनका दुख दर्द है वो बच्चों पर और शौहर पर रिलेशनशिप में ना इम्पैक्ट डालता है। वो बच्चों को भी वैसे तवज्जो नहीं दे पाती, वो अपने हस्बैंड को भी इस तरह से प्यार नहीं कर पाती, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, वो बहुत अटैच होती हैं। लड़कियां भी अपने पेरेंट्स से अटैच होती हैं, लड़कियां भी अपना घर छोड़कर आई होती, तो वो कैसे अपने माँ बाप के दर्द को महसूस ना करें। तो जब उनके घरों में कोई प्रॉब्लम चलता है, उसका बहुत सिवियर इम्पैक्ट आपको ना लड़कियों के रिलेशनशिप में, उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और बच्चों के साथ भी, कि वो फुली प्रेजेंट नहीं होगी अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके जहन में उसके भाइयों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहनों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पर ना एक इन्वेस्टमेंट बहुत है हमारे यहाँ सोसाइटी में, एक बाउंड्री नहीं है, इमोशनली ड्रेन बहुत हो रहे हैं लोग। जब आप इमोशनली ड्रेन होते हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो कहाँ आप अपने हस्बैंड के साथ जो है या अपने वाइफ के साथ सेक्सुअली इंगेज हो पाएंगे रूम में। उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और इतने सारे मसले मसाइल में कहाँ से आएगी आप में वो एनर्जी। अब जाहिर सी बात है हम अंग्रेज़ों की तरह पत्थर दिल तो नहीं बन सकते कि अपने रिश्ते नाते तोड़ लें, बैग उठा के चले जाएं। हमें इन्हीं रिश्ते नातों में बाउंड्री बनाना सीखना होगा। हमारे कल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है और ये हमारे लिए बेहतर है। हमें वेस्ट को फॉलो नहीं करना, हम वेस्ट को फॉलो करके कहीं नहीं पहुंचने वाले, हमारा बहुत बुरा हाल होगा। वो शायद सर्वाइव कर जाएं, हम बहुत पिटेंगे। हमें अपने कल्चर में ना बाउंड्री बनाना सीखना होगा, और बाउंड्री बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन, जो कि हमारे यहाँ नहीं होती। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासकर मेरी जो इंटेलिजेंट लस्ट वाली वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। जब आप अपने पार्टनर से बहुत डीपर लेवल पर कम्युनिकेट करना सीखते हैं ना, आपकी जो फाउंडेशन है ना लाइफ की, वो सेक्स पर बनती है। जी हाँ, आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन, बुनियाद आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी पर बनती है। कितनी फैंटेसीज़ आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं आप एक दूसरे पर, कितना आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कितना समझते हैं। क्योंकि वो जो आपकी अनमेट इमोशनल नीड्स हैं वो आपको दूसरी बार आपका जो रोमांटिक पार्टनर है वहाँ पर फुलफ़िल करने को मिलती हैं। अनमेट नीड्स बचपन में रह गई, आपके पेरेंट्स नहीं पूरी कर सके,
उनकी भी लिमिटेशन थी, वो कितनी करते आपके लिए। 4-5 बच्चे, लिमिटेड उनकी अटेंशन है, एनर्जी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वो रहते हैं, वो किस किस को पहले अटेंशन देते। तो दूसरी बार आपको मौका मिलता है अपनी जो आपकी इमोशनल पेन है उसको हील करने का आपके पार्टनर के साथ, और वो मौका आप गवा देते हो, क्योंकि वहाँ पर भी ससुराल मैका पॉलिटिक्स ये वो आगे पीछे सारी फालतू चीज़ें आ जाती हैं, रोमांस रहता ही नहीं, वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वो नेचुरल पैशन ही नहीं आता। जब वो नहीं आता तो फिर जाहिर सी बात है आपके लिए शादी एक बोझ है। शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं ये नहीं कहती कि शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसमें एक स्पेस क्रिएट की जा सकती है जहाँ पर एक अच्छा पैशनेट इंटीमेट रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। और उसके लिए आपको ना हर लेवल पर काम करना होता है। आपको अपने अपीयरेंस पर भी काम करना चाहिए, आपको अच्छा दिखना चाहिए, आपको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है आपको सेल्फ नॉलेज भी होनी चाहिए। सेल्फ नॉलेज, कम्युनिकेशन, अपने कल्चर को समझना, इस कल्चर से जो डैमेज होता है रिलेशनशिप पर उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके दिलों में रिजेंटमेंट है, जो भी आपकी लाइफ में इशू है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिलों में दबा हुआ रिजेंटमेंट फिर आगे चल कर ना बहुत भयानक तरीके से सामने आता है। आपकी जो फिर आगे की लाइफ होती ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। जवानी शायद कट जाए, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा फिर रिजेंटमेंट हो जाती कपल्स में। रिजेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ती जाती है जब आप अपनी डिज़ायर्स को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जब आप अपनी इमोशनल नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ये फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आप अपने अफेयर के साथ क्यों इतने पैशनेट होते हो, क्यों आपका पैशन वहाँ पर होता है लेकिन आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर रिजेंटमेंट नहीं है ना, वहाँ पर कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पर शायद अपनी डिज़ायर्स का इजहार भी हो सकता है, तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। तो कनेक्शन बनाने के लिए एक दूसरे की डिज़ायर्स को, एक दूसरे की जो लस्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, सेक्शुअल फैंटेसीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल की मदद से समझ सकते हैं, और चाहें तो खुद भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। आज की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है अगर आप चाहते हैं तो। वीडियो का मकसद ना आपको रिफ़्लेक्ट करना सिखाना था कि रिफ़्लेक्ट कीजिए आपके रिलेशनशिप में अगर कोल्डनेस है, सदमहरी है आपकी सेक्स लाइफ में, तो क्यों है? अपने पार्टनर से पूछिए कि क्या वजह है, क्यों उसकी डिज़ायर क्यों लो है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या इश्यूज़ हैं। और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी झांकिए कि आप दोनों का इंटरेक्शन कैसा है, आप दोनों कितनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हो, कौन सा पार्टनर ज़्यादा बर्डनड हो रहा है, किस पर ज़्यादा बर्डन है, क्या आपका पार्टनर फील करता है कि आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते, आप उसे एक्नॉलेज नहीं करते, क्या आप उसको सुनते नहीं। तो इन बातों पर रिफ्लेक्ट कीजिए। एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना, दिलचस्पी लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी इंसान में इंटरेस्ट लेते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वहाँ से हमारा कनेक्शन बिल्ड होना शुरू होता है। अगर आप में इतनी अना है और आप कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं लेना इंटरेस्ट, तो अपनी अना को कम कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, आप दिलचस्पी लीजिए अपने हस्बैंड में, अपनी वाइफ में, और कोशिश कीजिए कि ख़ुद भी एक इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प इंसान बनिए। कैसे बनते हैं दिलचस्प इंसान, ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, अपना ओपिनियन दूंगी। बहुत मुमकिन है आप उससे मुत्तफिक ना हो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आपको भी समझ आए कि एक इंटरेस्टिंग इंसान कैसे बना जाता है और कैसे दूसरों में इंटरेस्ट लिया जाता है। ये वो बेसिक बातें हैं जो हमें यकीनन स्कूल में नहीं सिखाई जाती, हमें घरों में भी नहीं सिखाई जाती, ये आपको सीखनी होंगी, खुद सीखनी होंगी, क्योंकि इससे आपके रिलेशनशिप पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि हम सब भूखे हैं, हंग्री हैं, हंगर है हमारे अंदर। हम सब की ना बहुत डीप डिज़ायर होती है, वी जस्ट वॉन्ट टू बी सीन डीपली। हम चाहते हैं कि कोई हमें देखे, वैलिडेट करे, एक्नॉलेज करे डीपली। और ये सारी रिजेंटमेंट वहीं से आती है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखते नहीं हैं, एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, हर वक्त डिमांड करते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बनो, वैसे नहीं वैसे बनो, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या होगा, कहाँ से आएगी अच्छी पैशनेट सेक्स लाइफ, कैसे आएगी बताइए? नहीं आ सकती। तो ये जो ह्यूमन डिज़ायर है ना, ये जो भूख है हमारे अंदर, इस भूख को समझिए। वी वॉन्ट टू बी सीन। हम चाहते हैं कि हमें देखे कोई, क्योंकि हमें देखा नहीं ना किसी ने बचपन में। हमारे पेरेंट्स बिजी थे, वो अपनी स्ट्रगल्स में थे। तो लड़की हो या लड़का, सब के अंदर ये भूख है, और इस भूख को समझिए, अपनी इस भूख को भी मिटाइए और दूसरों की भी इस हंगर को कम करने में हेल्प कीजिए। आपको जानकर हैरत होगी, एक क्लाइंट मेरी, उन्होंने सिर्फ इसलिए अफेयर किया था क्योंकि उनके हस्बैंड उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे।
और ये मैं उनकी इजाज़त से शेयर कर रही हूँ। मैं हर केस क्लाइंट की इजाज़त से ही शेयर करती हूँ। बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनके मैं केस कभी शेयर नहीं करती बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो उन्होंने, वो खुद हंस रही थी, वो कहती है मुझे सिर्फ मेरे शौहर की अटेंशन चाहिए थी, वो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, वो मुझे देखता ही नहीं था। और जैसे मैंने अफेयर किया उसको पता चला, वो जेलस हुआ, उसकी अटेंशन तो मिली लेकिन नेगेटिव, बहुत बुरी अटेंशन, गलत तरीका था अटेंशन को हासिल करने का। शी जस्ट वॉन्टेड टू बी सीन, लेकिन गलत तरीका था। उसने और भी ज़्यादा शौहर को दूर कर दिया उनसे। अटेंशन तो मिली पर नेगेटिव, क्योंकि वो जो रिस्पेक्ट थी हस्बैंड की नज़र में वो चली गई, वो रिस्पेक्ट चली गई। वो हंस भी रही थी इस बात पर, उनको अफसोस भी था कि उन्हें इतनी सेल्फ अवेयरनेस क्यों नहीं थी। खैर, गलतियाँ सबसे होती हैं लाइफ में, गलतियों से सीख कर मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी है। पर याद रखिए कि हमारी डीप डिज़ायर है ये हमारी सबसे बड़ी भूख है। और यही वजह है कि सेक्स क्यों इतनी ज़्यादा सेक्रेड और इतनी एक पावरफुल एक्टिविटी है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये वो एक्टिविटी है जहाँ पर दो लोग वाकई में डीपली एक दूसरे को देखते हैं वल्नरेबल स्टेट में। जब आप वल्नरेबल होते हो ना, दो लोगों की जो ईगो होती है ना, वो ड्यूरिंग सेक्स क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा ना, अक्सर हम लोग किससे सुनते हैं कि फ़लाँ की जो है ना वो अपनी बीवी से नहीं बनती थी, उसको बीवी बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन 4 बच्चे हो गए। सोचें आप कितनी पावर है, कितनी हीलिंग पावर है सेक्स में, कि दो लोग जो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, जब बात इंटीमेसी की आती है तो उनकी ईगो डिसॉल्व हो जाती है। इसको गलत मतलब में भी लेते हैं लोग कि हाँ देखो ये वाला फालतू गंदा और घटिया काम करने के लिए तो ये बहुत तैयार थे, लेकिन इसको मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट देखती हूँ कि ये कितना पावरफुल है, कितनी हीलिंग पावर है इसमें, कि दो लोग जिनकी ईगो कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितना एक दूसरे से हेट है, उनको नफ़रत है, लेकिन इस एक्टिविटी के दौरान उनकी ईगो डिसॉल्व हो जाती है। तभी तो ये सीक्रेट एक्टिविटी है ना, तभी तो इस एक्टिविटी में ना स्पिरिचुअली इसे कहते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि कॉस्मोस के साथ एक हो जाना। जब भी ये एक्टिविटी इंसान करता है ना, तो वो कॉस्मोस के साथ, ये जो पूरी कायनात की एनर्जी है ना, वो उसमें घुल जाता है, ख़त्म हो जाता है, मिक्स हो जाता है, क्योंकि उसकी ईगो डिसॉल्व हो जाती है। आप कायनात को अपने आप से अलग ही तब मानते हैं जब आपकी अना होती है, मैं अलग, मैं ये, मैं वो। लेकिन उस एक्टिविटी के दौरान आपकी मैं ख़त्म हो जाती है, तो आप पूरे कॉस्मोस के साथ क्या हो जाते हो, यूनियन में चले जाते हो, एक आप कह सकते हैं कि कनेक्शन में चले जाते हो, डिसॉल्व हो जाते हो उसके अंदर। ये थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन साइंटिफिकली भी इट मेक्स सेंस। तो जो भी शेम है सेक्स और सेक्सुअलिटी के गिर्द, सेक्सुअल फैंटेसीज़ के गिर्द, उस शेम को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कम होगा तो लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे ना, वो स्मार्टली अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे। और जब शेम होगा तो क्या होगा, इम्पल्सिवनेस होगी, कंपल्शन होगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होगी, बस बेवकूफ़ों की तरह माइंडलेसली आप गलतियाँ करेंगे और फिर पछताएंगे बाद में, जैसे मेरी उस क्लाइंट ने की, हस्बैंड की अटेंशन हासिल करने के लिए अफेयर करना, जिसका सिर्फ नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं। तो इसके बाद ना मेरी एक वीडियो पेंडिंग पर है जो कि मैं बनाऊंगी सेक्स, हीलिंग, तंत्र और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी का भी इसमें टच होगा, थोड़ा साइंस भी होगी, तो एक मिक्सचर होगा, और जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे सेक्स और सेक्सुअलिटी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसको समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है ये एक जनरल वीडियो है, और इसका मकसद आपको महज रिफ्लेक्ट करवाना है कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कहीं उसकी वजह से तो आपकी सेक्स लाइफ कोल्ड नहीं है, आपको गौर करना होगा। या फिर आप दोनों का इमोशनल बर्डन, आप दोनों का ट्रॉमा आप लोग के रिलेशनशिप पर असर डाल रहा है, या फिर आप दोनों की अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप लोग के रिलेशनशिप पर बुरा असर डाल रही है, या फिर आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, और वो जो भूख है, चाहे वो सेक्स की हो, चाहे वो एक दूसरे को देखने की, जानने की, समझने की, एक्सेप्ट करने की, तो ये सारी जो भूख है ना, इस भूख को कम करना, इस हंगर को कम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस हंगर को, इस भूख को कम नहीं करेंगे तो ये आपको हमेशा बेचैन रखेगी, आपको हमेशा परेशान रखेगी, आप ग्रो नहीं कर सकते, आप हील नहीं कर सकते। बस यही मेरा मकसद था आपको समझाना। बाकी अपने यूनिक केस पर आप खुद गौर कीजिए कि आपकी सेक्स लाइफ इतनी कोल्ड क्यों है, आपका पार्टनर सेक्सुअली इतना कोल्ड क्यों है, इस पर आपको खुद रिफ्लेक्ट करना होगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।